वेलकम टू द टेक गीक जंक्शन। तो चलते हैं गीक्स फॉर गीक्स की वेबसाइट पे। और कल जो है वीकली रिलेटेड कॉन्टेस्ट भी था, और अगर आप चाहे होते तो आप अपने 5 स्टार रेटिंग ले सकते थे कल के कोडिंग राउंड्स में। तो आज डेट है 24 मार्च, और आज का प्रॉब्लम है मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। इसमें प्रॉब्लम्स हार्ड या मीडियम ही आ रहे हैं, ईजी नहीं आ रहे हैं। सो थोड़ा सा टफ हो जा रहा है, डिफिकल्ट हो जा रहा है। और हमारे पास 76 गीक बिट्स हैं। और ये पूछा कहाँ कहाँ गया, फ्लिपकार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, फैक्टसेट, यहाँ पूछा गया। 6 डेज की स्ट्रिक हमने बनाई रखी है। चलिए सॉल्व प्रॉब्लम क्लिक करते हैं, हम लोग पहुँच जाएंगे अपने प्रॉब्लम सेक्शन पर। तो जो आज का प्रॉब्लम है वो मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं। तो क्या है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है, ठीक है। एक एरे दिया है जो मैट्रिसेस के डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब अगर जैसे यहाँ 2 1 3 4 दिया है तो इससे कितने मैट्रिसेस बनेंगे, 3 बनेंगे। तो यहाँ M1 का क्या होगा, 2 इंटू 1, M2 का क्या होगा 1 इंटू 3, और M3 का क्या होगा 3 इंटू 4। तो हमें इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे कम मल्टीप्लिकेशंस में। ये बात याद रखना है, ठीक है। तो जैसे कि एक पहला एग्जांपल यहाँ दिया गया है। तो एग्जांपल 1 एरे ऑफ 1 दिया गया है, 2 1 3 4। अब यहाँ M1 इंटू M2 इंटू M3, कॉस्ट कितना होगा 30 होगा, ठीक है। कॉस्ट कितना 30 होगा। और अगर दूसरा मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट 20 होगा। तो इसमें मिनिमम हमें चूज़ करना है, 20 में चूज़ करेंगे। उसी तरह से ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें कुछ की पॉइंट्स याद रखना है। पहले क्या कि हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की मिनिमम कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। दूसरी बात, मैट्रिसेस को रीऑर्डर नहीं कर सकते, बस पैरेंथेसिस लगाकर ग्रुपिंग कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स हो तो कॉस्ट 0 होगी, क्योंकि कोई मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो चलिए इसे कोड लाइन बाय लाइन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें एक क्लास नामक सॉल्यूशन ऑलरेडी बनाई है, ठीक है। और फिर एक सॉल्यूशन के अंदर एक हमें ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन किया गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जिसमें दो पैरामीटर सेल्फ और एरे पास किया गया, ठीक है। जो एक लिस्ट एरे को इनपुट देगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे जो एरे को इनपुट देगा, लेंथ ऑफ एरे। चलिए ये हो गया, ये सबसे पहला काम होता है यहाँ, ठीक है। तो n में एरे की लेंथ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एरे का साइज n होता है तो मैट्रिसेस की टोटल कॉस्ट n-1 हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि dp एक 2D लिस्ट मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें सभी वैल्यूज 0 से इनिशिएट करेंगे। अब कैसे करेंगे, dp ऑफ 0 और dp इक्वल टू ऑफ 0, ठीक है। इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे n से, ठीक है। n से फॉर इन रेंज जिसमें हम लोग इसको इनिशियलाइज कर देंगे कहाँ तक, n तक, ठीक है। ये हो गया हम लोग का पहला काम, ठीक है। अब हम लोग ये क्या जो आप dp ऑफ i j देख रहे हैं, मतलब कि ये स्टोर करेगा कि इंडेक्स i से लेकर j तक मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने का मिनिमम कॉस्ट क्या है। अब हम लोग एक लूप चलाएंगे जो चेन का साइज बताएगा। उसके लिए फॉर l इन रेंज, ठीक है। फॉर l इन रेंज जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 2 से लेकर l इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक मैट्रिक्स का कॉस्ट 0 होता है, और फिर हम लोग ख़त्म कहाँ करेंगे, n तक। चलिए ये हो गया। और फिर इसी के अंदर कुछ बातें लिखेंगे। बातें क्या लिखेंगे, एक और लूप चलाएंगे, i से स्टार्ट होता है 1 से, ठीक है। और i स्टार्टिंग मैट्रिक्स का इंडेक्स होगा तो n-l+1 तक जाएगा, ताकि रेंज का अंदर ही कैलकुलेशन। तो हम लोग एक और लूप लिखेंगे फॉर i इन रेंज, ठीक है। फॉर i इन रेंज जिसमें हम लोग कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे 1, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया n-l+1। चलिए ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ बातें लिखनी है। इसके अंदर क्या लिखना है कि j जो एंड इंडेक्स है वो जो मतलब कि i+l-1 से कैलकुलेट होता है। अब उसको इनिशियलाइज कर देंगे, j इक्वल टू कहाँ से कैलकुलेट होता है, i+l-1, ठीक है। ये कैलकुलेट होता है। तो ये बताता है कि चेन का एंड कहाँ होगा। ये जो लाइन लिखे हम लोग ये बताएगा कि चेन का एंड कहाँ होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक डिनामिक प्रोग्रामिंग, मतलब कि dp ऑफ i j इनिशियलाइज करेंगे i, और क्या इनिशियलाइज करेंगे j, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि फ्लोट मतलब है कि मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए इन्फिनिटी से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक और लूप चलाएंगे जो i से j-1 तक जाएगा, ठीक है।
एक और लूप चलाएंगे जो आई से ले जे -1 फॉर के इन रेंज, जो आई से कहाँ जाएगा जे तक। चलिए ये भी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग कुछ बातें लिखेंगे, मेन यही है, यहाँ हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब पहले क्या लिखेंगे, डी पी ऑफ आई, और क्या लिखेंगे, जे, ठीक है, डी पी ऑफ आई, जिसमें हम लोग इनिशलाइज करने वाले हैं मिनिमम ऑफ क्या इनिशलाइज करने वाले हैं, ठीक है, जिसमें मिनिमम ऑफ डी पी ऑफ आई, ठीक है, डी पी ऑफ आई और यहाँ जे, ठीक है, ये पहला चीज़ हो गया। इसको आप ध्यान से थोड़ा इनिशलाइज करते रहेंगे, ठीक है। और फिर डी पी ऑफ आई के, डी पी ऑफ आई और डी पी ऑफ के, ये चीज़ हो गई। और फिर इसके बाद हम लोग क्या इनिशलाइज करने वाले हैं, यहाँ प्लस लगाएंगे और फिर डी पी ऑफ के +1, यही दिक्कत हो गया लगता है, के +1, ठीक है, के +1 हमने इनिशलाइज कर लिया। और फिर बगल में जे, ठीक है, जे हो गया। और फिर क्या, के +1 + जे प्लस लिख दिया हम लोग एरे ऑफ के +1, ये तो हो गया। और जे को इनिशलाइज कर लिया। अब डी पी ऑफ, नहीं डी पी नहीं, एरे ऑफ i -1, ठीक है, i-1, और जो कि वो मल्टीप्लाई होगा किससे, एरे ऑफ के से, ये इतनी चीज़ें लिखनी थी। तो हमें क्या है, डी पी ऑफ आई जे, ठीक है, आई से के तक का मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट, और फिर यहाँ देख रहे हैं आप, तो डी पी ऑफ के +1 से जे तक का मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट, ऐसे करते लिखेंगे। एरे ऑफ i-1 इंटू एरे ऑफ के इंटू एरे ऑफ जे, यानी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन कॉस्ट जब के पर स्लिप्ट हो जाएगा। सबसे कम कॉस्ट स्टोर कर रहे हैं मिनिमम फंक्शन से, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है। और इसको ले जाके कहाँ, के +1 था और यहाँ जे भी होगा, ठीक है, के +1 जे एरे ऑफ i-1, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग क्या करा देंगे, लास्ट में आंसर को है रिटर्न करा देंगे सीधा, ठीक है। तो फॉर एल इन रेंज के उसमें जाएंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे डी पी ऑफ 1, जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि n-1 इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसको कंपाइल रन करा के देखते हैं, आई होप ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाए। कुछ दिक्कतें तो नहीं आनी चाहिए, तो नहीं आई। अब हम लोग सबमिट कर देंगे तो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आज का प्रॉब्लम जो है सक्सेसफुली सॉल्व होता है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग द टेक गीक जंक्शन। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।